सिर्फ 40 दिन, हाँ सिर्फ 40 दिन बचे हैं उत्तर प्रदेश एएसओ 2026 एग्जाम में। और ये 40 दिन तय करेंगे कि आपका एग्जाम में सिलेक्शन होगा या ये सिर्फ एक अटेम्प्ट बनकर रह जाएगा। अभी भी कुछ लोग नई नई किताबें ढूंढ रहे हैं, नए रिसोर्सेज ढूंढ रहे हैं, कुछ नई स्ट्रेटेजी खोज रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन उसी का होगा जो इन 40 दिनों में रिवीजन, मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस पर पूरा फोकस करेगा। अब नया पढ़ने का समय नहीं है, अब पढ़े हुए को मजबूत करने का समय है। मोबाइल कम, डिस्ट्रैक्शन जीरो, फोकस 100%। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है और अगले 40 दिनों को सिलेक्शन में कैसे बदलना है। अगर एएसओ बनना है तो ये रणनीति किसी भी हाल में मिस मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं अंतिम 40 दिनों की सिलेक्शन की रणनीति आप सभी की क्या होनी चाहिए। अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस एग्जाम के लिए हमने अलग से एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग क्लिक करके जरूर जुड़ जाएं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ में, जहां रेगुलर बेसिस पे ये फ्री कंटेंट हम आपको देते हैं, साथ में ग्रुप की चैट को भी ऑन करते हैं ताकि घर बैठे आप अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन ढंग से कर सके। बाकी आप जानते हैं कि एक बहुत बेहतरीन एक बैच हमने आपको दिया है, जिस बैच में इन सभी फैकल्टीज ने बहुत अच्छी तरीके से क्वालिटी कंटेंट आपको दिया है। जिन भी विद्यार्थियों ने हमसे पढ़ा है वो इस बात को जानते हैं और अभी भी इस बैच में लगातार जो है वो लाइव क्लासेस चल रही है, जिन क्लासेस के द्वारा हम आपको पूरा की पूरा जो सिलेबस है वो कवर करवा रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। और आज की रणनीति में आपके साथ में डिस्कस करने जा रहा हूं। एग्जाम की डेट आप जानते हैं कि 27 जुलाई ऑलरेडी हमारे सामने आ चुकी है। तो सही दिशा में एक सही रणनीति से अगर आप अभी भी प्लान करते हैं तो भी इस एग्जाम को आप जो है वो पास कर सकते हैं। कितना समय बाकी है? लगभग 40 दिन आपके पास बाकी है। 40 दिन का मतलब होता है 960 घंटे। आप सोचिए 960 घंटे अपने आप में बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन वास्तविक पढ़ाई 960 घंटे की नहीं होती है। वास्तविक पढ़ाई को जो स्टूडेंट हो सकता है जॉब कर रहे हैं तो वो 6 घंटे पढ़ रहे होंगे। अगर आप डेली के 6 घंटे पढ़ते हैं तो 240 घंटे आपकी पढ़ाई होती है। लेकिन मुझे लगता है कि इस अंतिम समय में 6 घंटे से काम नहीं चलेगा, 12 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। जब घंटे 12 हो जाते हैं तो 240 भी डबल हो जाता है तो 480 हो जाता है। मोटे मोटे तौर पर आप मान के चलिए 500 घंटे आपके पास में है। अब इस 500 घंटे में अगर आपने सही तरीके से इस समय का सही सदुपयोग कर लिया, सही तरीके से पूरी प्लानिंग के साथ में एक रणनीति के साथ में पढ़ाई कर ली, तो इस एग्जाम को आप 100% क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए इस एग्जाम की रणनीति में बात कर रहे हैं तो इस एग्जाम का जो पेपर पैटर्न है उसको भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। आपका जो पेपर है वो 100 नंबर का होगा और 100 नंबर में जो सबसे बड़ा पोर्शन है वो है आपका 65% मार्क्स, जो कि आपके कहां से आएंगे, 3 सब्जेक्ट को मिला के आएंगे। पहला जो सब्जेक्ट है वो आपका स्टैटिस्टिक्स है जिसे सांख्यिकी कहा जाता है। सेकंड जो सब्जेक्ट है वो आपका मैथमेटिक्स है जो गणित है, और थर्ड सब्जेक्ट आपका इकोनॉमिक्स है। इनका रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है यही आपके सिलेक्शन का मुख्य आधार बनेंगे। तो जिन्होंने इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से कर लिया उसका मुझे लगता है सिलेक्शन पक्का है। और विशेष रूप से आपका स्टैटिस्टिक्स का जो सिलेबस है वो सबसे ज्यादा है, तो मुझे लगता है कि स्टैटिस्टिक्स आपने बहुत बढ़िया तरीके से करी होगी। हमने भी स्टैटिस्टिक्स के बहुत सिस्टमैटिक वीडियो जो हमारे रिसर्च एनालिस्ट थे, कई सालों से पढ़ा रहे थे डैनी सर, इनके कंप्लीट सिस्टमैटिक वीडियोस हमने आपको दिए हैं। उस लेवल पे हमने आपको पढ़ाई करी है। तो जिन्होंने भी मुझे लगता है डैनी सर से स्टेट्स पढ़ी है, डेफिनेटली उनकी स्टेट्स बहुत बढ़िया तरीके से हुई होगी। उसके बाद में उत्तर प्रदेश का जीके आता है जो 20 नंबर का है, और कंप्यूटर एंड आईटी 15 नंबर का आपका आता है। इकोनॉमिक्स खुद मैंने ही आपको पढ़ाई है, जनसंख्या वाली जो क्लास है वो भी ललित सर ले रहे हैं, और जो कंप्यूटर वाला पोर्शन है वो जो खुद कंप्यूटर अनुदेशक हैं जो हमारे सीपी सर हैं, जो वर्तमान में अभी गवर्नमेंट स्कूल में कंप्यूटर अनुदेशक हैं, कई सालों से पढ़ा रहे हैं, इनके द्वारा पूरी कंप्यूटर जो है वो हमने कंप्लीट करी है। और जो मैथमेटिक्स है
जो 18 सालों से बैंक एसएससी में रीजनिंग मैथ्स पढ़ा रहे हैं, उनके द्वारा हमने आपको मैथ्स के वीडियोस जो है वो दिए हैं, ताकि आप अच्छी तरीके से अपने प्रिपरेशन को कर सकें। अब बात करते हैं सर कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने होंगे। तो देखिए आपके सिलेबस में बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं वो लिखे हुए हैं। जैसे सेंट्रल टेंडेंसी आपके सिलेबस में है, तो आप अच्छे से पढ़ के जाना, 2-3 क्वेश्चन वहां से आने की पूरी संभावना है। तो मीन मोड मीडियन बहुत बढ़िया से पढ़ के जाएंगे। उसके बाद में सेंट्रल आपका डिस्पर्जन आ जाता है, और कोरिलेशन रिग्रेशन, ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मुश्किल लग सकता है लेकिन बेसिक बेसिक पढ़ के जाना, कम से कम कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है। देन उसके बाद में प्रोबेबिलिटी, इंडेक्स नंबर, स्टैटिस्टिकल सिस्टम और प्रीवियस ईयर पेपर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपके एग्जाम में होने वाला है। मैथमेटिक्स में क्या पढ़ना है, तो आपके सिलेबस में जो है वो चीजें बहुत सारी लिखी हुई है। आपके सिलेबस में क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट है उस पे ही हमने वीडियो बनाए हैं, और बहुत कम घंटों में हमने मैथमेटिक्स को कंप्लीट किया है। बहुत ज्यादा डेप्थ में मैथमेटिक्स में जाने की आवश्यकता नहीं है। बात करते हैं इकोनॉमिक्स में। सर इकोनॉमिक्स में हमें क्या क्या पढ़ के जाना है, तो देखिए इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम एक टॉपिक है, अच्छे से पढ़ के जाओ। 2-3 क्वेश्चन मुझे लगता है नेशनल इनकम से आने चाहिए। उसके बाद में आपके सिलेबस में जो है वो पॉपुलेशन वाला, जनसांख्यिकी वाला जो टॉपिक है वो लिखा हुआ है, इंडस्ट्री वाला टॉपिक लिखा हुआ है। तो जनसांख्यिकी से मुझे लगता है 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है वो आ सकते हैं। इंडस्ट्री से 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। मनी एंड बैंकिंग से 3 से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है वो पूछे जा सकते हैं। और सांख्यिकी जो संगठन है वहां से भी मुझे लगता है 1 से 2 क्वेश्चन आपके वहां से भी आ सकते हैं। अच्छी तरीके से ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ के जाने हैं। ओके, कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर में आपको एमएस ऑफिस बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ना है। आपके एग्जाम के हिसाब से ही हमने आपको तैयारी करवाई है। उसके अलावा नेटवर्किंग का जो बेसिक है, साइबर सिक्योरिटी का जो बेसिक है, वो अगर आप करके जाएंगे तो मुझे लगता है एक अच्छे खासे क्वेश्चंस आपको वहां से मिल जाएंगे। उत्तर प्रदेश की जीके की बात करते हैं तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, योजनाएं अच्छे से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स जो है और यूपी के इंपोर्टेंट फैक्ट जो है वो आपको अच्छे से पढ़ के जाने हैं। अब सर समय हो चुका है, हम काफी समय से पढ़ रहे हैं। इस अंतिम समय में हमें यह बता दो हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। देखिए क्या नहीं पढ़ना, तो नए सोर्सेज से पढ़ना बिल्कुल बंद कर दो, क्योंकि जिन सोर्सेज से आप पढ़ रहे हो, आप किसी किताब से पढ़ रहे हो, उसी किताब से पढ़ना है, किसी नई किताब से नहीं पढ़ना है। किसी भी नए सोर्स को नहीं पकड़ना, किसी भी नई किताब को नहीं पकड़ना, किसी भी नई कोचिंग के मटेरियल को नहीं पढ़ना। टेलीग्राम से कोई नोट्स, कोई पीडीएफ मिल जाता है तो उसको नहीं देखना। यूट्यूब पे भी उसी को फॉलो करना है जिसको आप जो फॉलो है वो कर रहे थे। हाँ, कहीं पे अगर एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट हो गई है तो आप उस एमसीक्यू सीरीज को फॉलो कर सकते हो। जैसे मान लो अभी हमने उत्तर प्रदेश में एएसओ के लिए सांख्यिकी की, स्टैटिस्टिक्स की एक एमसीक्यू सीरीज जो है वो चला रखी है आप लोगों के लिए। तो जिन स्टूडेंट ने अभी तक नहीं ली है वो डेली बेसिस पे लीजिए। डेली बेसिस पे सीरीज चल रही है, बहुत ज्यादा फायदा आप लोगों को मिलेगा। इस तरीके से चीजें चल रही है तो वो लीजिए। थ्योरी क्लास किसी भी नए यूट्यूब पे जाके अटेंड नहीं करनी है आपको। बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस करने की कोशिश मत करो, अपने बेसिक को मजबूत करने की कोशिश अच्छे से करनी है ना। तो अब 70% जो है वो आपको अपना समय रिवीजन पे देना है, और 20% जो समय है वो मॉक टेस्ट पे देना है, और जो 10% समय है वो अपने कमजोर पॉइंट पे देना है। कैसे आप अपने आप का इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। अब सर ये इंप्रूवमेंट करेंगे कैसे सर, ये कैसे करेंगे, अपने कमजोरियों पे कैसे काम करेंगे, सेल्फ इंप्रूवमेंट पे कैसे काम करेंगे, कैसे हम इस एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो देखिए इसका एक बहुत अच्छा तरीका होता है। मैंने देखा है स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती करते हैं, सिलेबस करते रहते हैं, टेस्ट नहीं देते। अगर आप टेस्ट नहीं देंगे तो ध्यान रखना आपको एक्सपीरियंस ही नहीं होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, आपको पता ही नहीं चलेगा नेगेटिव मार्किंग का मैनेजमेंट जो है वो कैसे करना है ना। कैसे उस गिवन टाइम में आपको उस पेपर को कंप्लीट करना है, कैसे गलतियों पे काम करना है, ये आपको पता ही नहीं चलेगा। तो क्या होगा, टेस्ट जितना इंपॉर्टेंट है उससे डबल इंपॉर्टेंट मैं मानता हूं उसका विश्लेषण करना। तो कैसे विश्लेषण करेंगे, जैसे मान लो पहले दिन आपने टेस्ट दिया है, टेस्ट देने के बाद में आप उसका विश्लेषण कीजिए। विश्लेषण करने के बाद में आप देखिए कि क्वेश्चन कौन से गलत हो रहे हैं। जो क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं उन गलतियों पे काम कीजिए, फिर से उस टेस्ट को दीजिए, तो आपको पता चलेगा कि यार वो मिस्टेक्स मेरी सही हुई या नहीं हुई। या फिर अगले टेस्ट में भी आप उस मिस्टेक्स को देख सकते हैं। मिस्टेक्स रिपीट नहीं होनी चाहिए, हर दिन अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करनी है। तो स्टूडेंट अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और आप एएसओ एग्जाम की तैयारी, सहायक सांख्यिकी अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, समय आपके पास में बहुत कम बचा हुआ है, आप सभी के लिए हम लोगों ने एक स्पेशल टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है। ये टेस्ट सीरीज स्पेसिफिक आपके एग्जाम पैटर्न के हिसाब से बनी हुई है। इस टेस्ट सीरीज में क्या होगा, इस टेस्ट सीरीज में आपको 2500 से भी ज्यादा एमसीक्यूज
जो है वो मिलेंगे। 2500 में से 2000 एमसीक्यूज आपको टॉपिक वाइज मिलेंगे और 5 हम आपको मॉक टेस्ट देंगे। मॉक टेस्ट मतलब हूबहू परीक्षा पैटर्न पर आधारित, वही हिंदी में भी क्वेश्चन होगा, इंग्लिश में भी क्वेश्चन होगा, है ना, और पूरे सिलेबस पर बेस्ड होगा। ये टेस्ट सीरीज की प्राइस हमने बहुत कम रख रखी है, केवल 499 में ये टेस्ट सीरीज हम आपको दे रहे हैं, और जिसको देकर मुझे लगता है एक बहुत बढ़िया प्रैक्टिस आपकी होने वाली है। तो जो भी स्टूडेंट हैं जो इस टेस्ट सीरीज को लेना चाहते हैं, जरूर लेकर अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। एक अपने जब भी टेस्ट आप देंगे, टेस्ट को सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद आपकी रैंक आएगी, अपनी गलतियों को देखिए, आपका स्कोर आएगा, आपकी रणनीति आएगी, बहुत सारी चीजें हैं जो आप अपने आप में सुधार कर सकते हो। बात करते हैं सर, अभी तो लगभग 40 दिन बाकी हैं, अंतिम 15 दिन की भी रणनीति एक छोटी छोटी सी होती है, 7 दिन की भी होती है। तो लास्ट के जब 15 डेज बचेंगे ना, तो जितना ज्यादा हो सके रिवीजन कीजिए, जितना ज्यादा हो सके एमसीक्यूज लगाइए, पीवाईक्यूज लगाइए, फॉर्मूला को रिवाइज करने की कोशिश कीजिए। और जब लास्ट के 7 दिन बाकी होंगे ना आपके एग्जाम में, तो ध्यान रखना, पेपर देने की मॉक टेस्ट जो होते हैं ना, जो हूबहू एग्जाम पैटर्न पर आधारित होते हैं, ज्यादा से ज्यादा वो मॉक टेस्ट आपको देने हैं। जब आप मॉक टेस्ट देंगे, सोच के देखिए, 5 एग्जाम भी अगर आप देख के जाते हैं एग्जाम से पहले, तो 6वां एग्जाम जब फाइनल एग्जामिनेशन हॉल में देंगे, आपका कॉन्फिडेंस एक अलग होगा, आपको टाइम मैनेजमेंट करना आ जाएगा, आपको पेपर से डील करना आ जाएगा। ओके, और अच्छी तरीके से एक संतुलित भोजन लीजिए, एक संतुलित नींद भी जरूरी होती है, ये बात ध्यान रखिएगा। अपना टाइम साइकिल जो है, वो सोने का जो समय है वो निश्चित कीजिए। मोबाइल का, सोशल मीडिया का कम से कम यूज कीजिए, बिल्कुल साइड में रख दीजिए, और आपके पढ़ाई के लिए जो मोबाइल काम आता है बस उसी को काम में लीजिएगा। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस किसी भी हाल में कम मत होने देना। बहुत बार ऐसा होता है कि आता सब है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं होता। अपने कॉन्फिडेंस को हाई रखिए। इस बार मान के चलिए, हर दिन अपने आप से कहिए कि हर हाल में मेरा सिलेक्शन होने वाला है। तो अपने पूरा फोकस कीजिए। फोकस, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी, ये 3 चीजें अगर आप फॉलो करते हैं तो मुझे लगता है कि हर हाल में आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। अब ना कोई बहाना चलेगा, अब ना ही किसी भी तरह की कोई चीजें चलने वाली है। बस सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये केवल और केवल अब इन 40 दिनों में आपके लिए हुए एक्शन पर डिपेंड करता है। तो लग जाइए स्टूडेंट्स। अभी भी अगर आपको लगता है कि एक सिस्टमेटिक कोर्स आपको मिल जाए, तो यस, हमारा कोर्स अवेलेबल है। अभी भी बहुत कम प्राइस पे कोर्स हम आपको दे रहे हैं। जो भी स्टूडेंट चाहते हैं, अपनी तैयारी लेकर जो है वो इस कोर्स की तैयारी शुरू कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उनके पेपर्स आपको मिल जाएं, तो वो सारे पेपर्स आप जो है वो हमारी एप्लीकेशन पे ले सकते हैं। हमने एप्लीकेशन में सारे के सारे जो टेस्ट हैं वो डाल दिए हैं। कैसे ये फ्री कंटेंट आपको मिलने वाला है, तो ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप डाउनलोड करने के बाद में आप फ्री मटेरियल पे जाइए, वहां पे क्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंट पे जाइए। डॉक्यूमेंट पे जाएंगे तो जितने भी पीवाईक्यूज हैं वो आपको मिल जाएंगे। एनसीईआरटी की बुक्स चाहिए तो वो आपको मिल जाएगी। यूट्यूब पे जो बड़ी बड़ी मैराथन हुई है उनकी जो पीडीएफ है, उनके जो नोट्स है वो मिल जाएंगे। हमारे जो टॉपर्स हैं, जिन्होंने टॉप किया है एएसओ एग्जाम में या एडीओ एग्जाम में, उनके इंटरव्यूज आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। और टेस्ट सीरीज भी हमने फ्री कर रखी है, वो भी आपको यहाँ मिल जाती है। फिर भी कोई डाउट है, फिर भी कोई समस्या है, तो इनमें से किसी भी नंबर पर आप हमें फोन करें, हमें मैसेज करें, हमारी टीम जरूर आपकी हेल्प करेगी और आपको आपके सपनों तक पहुंचाएगी। मेरे साथ में इस सेशन में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता रहूंगा कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद। अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर क्लिक कर लो ताकि एक भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो। जय हिंद।